हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी टीम ने जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रेपरेशन के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। हमने उसमें सभी मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट इंक्लूड किए हैं और हमने एमपी की लोकल जीके, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा हमने एमपी के सभी लोकल लॉज के भी मॉक टेस्ट इंक्लूड किए हैं और हमने स्टूडेंट्स की फुल एंड फाइनल प्रेपरेशन के लिए सभी सब्जेक्ट्स के 3 कंबाइंड मॉक टेस्ट इंक्लूड किए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को शुरू करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो ऐसे टॉपिक्स पर है जिन पर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, परंतु किसी भी एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपको इन टॉपिक्स पर शॉर्ट आंसर लिखने के लिए कह सकता है और आपको डायरेक्टली पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड अंडर सेक्शन 9 एंड सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड अंडर सेक्शन 9। सबसे पहले आज के आंसर में हम सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड अंडर सेक्शन 9 को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि जो सेक्शन 9 है वो सीपीसी में एंटर करने के लिए एक चाबी है और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी राइट वायलेट किया जाता है तो उसके पास यह अधिकार है कि वो कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट की यह ड्यूटी है कि वो उस सूट को ट्राई करे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 जो कोर्ट है वो उस सूट को ट्राई करने से मना नहीं कर सकती क्योंकि सेक्शन 9 में जो वर्ड शेल है वो यूज़ किया गया है और इसके अकॉर्डिंग यह कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो हर एक सूट को जो कि सिविल नेचर का है उसको ट्राई करे। परंतु अगर किसी भी केस में जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार्ड किया गया है तो उस केस में कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि कैसे एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार किया जा सकता है। इसमें हम बताएंगे कि जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है उसको एक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के द्वारा एक्सप्रेसली बार्ड किया जा सकता है। इसमें हम बताएंगे कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर एक ऐसा स्टैच्यू इनेक्ट कर देता है और उसमें यह मेंशन कर देता है कि जो पर्टिकुलर क्लास का केस है वो एक पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल के द्वारा ही ट्राई किया जाएगा, परंतु उस सूट को जो सिविल कोर्ट है वो ट्राई नहीं कर सकती है, तो इस तरह जो लेजिस्लेचर है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार कर सकता है। इसको समझाने के लिए हम अपने आंसर में एक एग्जाम्पल कोट करेंगे और बताएंगे कि अगर कोई भी लेजिस्लेचर ने इनकम टैक्स एक्ट बनाया है और उस एक्ट के तहत लेजिस्लेचर ने यह मेंशन कर दिया है कि जो भी टैक्स रिलेटेड इशू होगा वो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस कोर्ट को ट्राई कर सके। तो इस तरह अगर कोई भी टैक्स रिलेटेड मैटर अराइज होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ही ट्राई कर सकती है। सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में दुल्हा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि अगर किसी भी केस में यह इशू अराइज होता है कि क्या सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उस सूट को ट्राई करने के लिए या फिर सिविल कोर्ट के पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई नहीं कर सकती है जिसे लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली बार्ड किया है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो यह डीम करेगी कि उसके पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो उस सूट को भी ट्राई कर सकती है।
परंतु जो भी वो स्टैचू है कोर्ट उसे स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करेगी। इसके बाद हम अपने आंसर में स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस रामालिंगा के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि अगर किसी भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को किसी भी लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली बार किया है तो उस कोर्ट के पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके, और वह जो सूट है सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रिब्यूनल के द्वारा ही ट्राई किया जा सकता है। परंतु अगर किसी भी सिचुएशन में जो वो स्टैच्यू है जिसने कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली बार किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर वो जो स्टैच्यू है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल है परंतु वो जो ट्रिब्यूनल है जिसके पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो उस पर्टिकुलर क्लास के केस को ट्राई कर सकती है, उसने उस स्टैच्यू में जो भी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है उसको फॉलो नहीं किया है, या फिर उसने प्रॉपर रेमेडी प्रोवाइड नहीं की है, तो उस केस में जो एग्रीव्ड पर्सन है वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। उस कंडीशन में जो सिविल कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन है कि वो उस केस को ट्राई कर सके। तो इस तरह अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। इसके बाद हम अपने आंसर में सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड अंडर सेक्शन 9 को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जो एक सूट है वो उसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ के बेसिस पर इम्प्लाइडली बार्ड कर सकती है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी स्टैच्यू ने एक पर्टिकुलर सूट को एक्सप्रेसली बार्ड नहीं किया है और उसने यह मेंशन नहीं किया है कि वो उस पर्टिकुलर क्लास के केस को सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रिब्यूनल ही ट्राई कर सकती है, परंतु उसकी इंटरप्रिटेशन से हमें यह पता चल रहा है कि लेजिस्लेचर ने उस सूट को इम्प्लाइडली बार्ड किया है, तो उस केस में जो सिविल कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके, उसके पास यह अथॉरिटी नहीं है कि वो उस सूट को ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन वर्सेस सुखदेव राय के केस को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लेजिस्लेचर है वो उन सूट्स को इम्प्लाइडली बार कर सकता है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हैं। अगर कोई भी सूट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो उस सिचुएशन में सिविल कोर्ट के पास यह पावर नहीं है कि वो उस सूट का कॉग्निजेंस ले सके, उसे ट्राई कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सूट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या फिर फ्रॉडुलेंट इन नेचर है या फिर इंजूरियस है फॉर द पब्लिक एट लार्ज या फिर पॉलिटिकल नेचर का है, तो उस केस में जो सिविल कोर्ट है उसके पास यह जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो उन सूट्स को ट्राई कर सके। वो जो सूट्स हैं वो इम्प्लाइडली बार्ड सूट्स हैं। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर यह डाउट है कि कोई भी सूट है वो इम्प्लाइडली बार्ड है या नहीं है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो स्टैच्यू को इंटरप्रेट करेगी और वह उस स्टैच्यू के ऑब्जेक्टिव को एनालाइज करेगी और वह यह एनालाइज करेगी कि उस स्टैच्यू को क्यों बनाया गया है, उस स्टैच्यू का पर्पस क्या है, और कोर्ट इस सिचुएशन में उस स्टैच्यू के पीछे लेजिस्लेचर की इंटेंशन को ढूंढने की कोशिश करेगी और वो उस स्टैच्यू के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेगी। इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही कोर्ट इस इशू को डिसाइड कर सकती है कि वो जो सूट है वो इम्प्लाइडली बार्ड सूट है या नहीं है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं, वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वे हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए।
और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से हमारी टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो हमारे ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।